बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CS301 डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की असाइनमेंट देखेंगे, असाइनमेंट नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, इसका कोड मैं आपके साथ शेयर करता चलो। मैं क्वेश्चन नहीं आपको दिखाया इस बार, क्योंकि ना जल्दी जल्दी वीडियोस बना के ना मैं अपना बस आपके पास लेके आ रहा हूँ, ताकि आपको भी टाइम वेस्ट ना हो और आप पॉइंट टू पॉइंट जो है वो काम करें। ठीक है, कोड आपको आपके सामने है। कोड अपना इसमें अलग अलग फंक्शन बना लो, आप अलग अलग फंक्शन बना के देन फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करो। ना कि जब आप देखते हो कि एक प्रोग्राम जब सारा मर्जअप हो जाता है ना, तो बहुत काम खराब करता है। ठीक है, यानी कि आप एक प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, जैसे एक किताब है, फॉर एग्जांपल वो 200 सफ़ों पर कंसिस्ट है। तो ऐसे ही अगर आप वो 200 सफ़ों को एक सफ़े पर लेके आना लाना चाहोगे, तो वो तो सारा खराब हो जाएगा ना काम। तो ऐसे ही जब आप प्रोग्राम देखो, यानी कि ट्रिक है प्रोग्रामिंग की, जब आप प्रोग्राम देखो तो आप उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करो कि अच्छा पहले ये कह रहा है कि मैंने इससे अपना प्रोग्राम का मैंने इवन करना है, दूसरे में कह रहा है कि मैंने ऑड करना है। ठीक है, तीसरे में कह रहा है मैंने इसका सम करना है, चौथे में कह रहा है मैंने इसका माइनस करना है, पांचवें में कह रहा है मैं डिवाइड करूंगा, छठे में कह रहा है मैं इसका सम लेके आऊंगा सारों का। ठीक है, तो इनके ऐसे ऐसे आप डिवाइड करके जब आप लॉजिक लगाते हो ना अपनी, तो आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो भी अच्छी होती हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं, अपना जो आपका जो कहते कह लो उसको, अपना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ से लेकर आपने पहली बात तो यह है कि यहाँ तक पॉज करके अपना नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट मार लेना है। ठीक है, इसने क्या किया, पहली नोड क्लास बनाई है लिंक लिस्ट के लिए। क्लास नोड इसने प्राइवेट, और प्राइवेट और पब्लिक का मैं आपको एक तरीका अपना मैं तो बताता चलूँ, अपनी बात बताता चलूँ कि अपना क्या कहते हैं इसको, जो चीज़ होती है ना प्राइवेट, अपना प्राइवेट प्राइवेट और पब्लिक, पब्लिक में ये होता है कि फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ऐसे पब्लिक में सारे लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब सारे लोग से देखने से मुराद है कि आपने एक सिस्टम बनाया, उसके अंदर हर चीज़ पब्लिक रखी है, तो वहाँ सारों को शो हो रही है। प्राइवेट में आप जो जो भी चीज़ प्राइवेट रख देते हो ना आप, तो वो उसको शो नहीं होती, या क्या कहते हैं उसको, वो एक्सेस ही नहीं कर सकता उस चीज़ की। ठीक है, तो ये चीज़ होती है प्राइवेट। जैसे स्ट्रिंग बुक रख दी नोड में इसने, नोड में क्या कहते हैं उसको पॉइंटर में अपना नेक्स्ट रख दिया। ये तो सारा सीन ऐसे है, ये बहुत लंबी गेम आगे की है। इसके अलावा फिर आपने यहाँ पे देख लेना, ये सारे फंक्शन सारे सो ऑन है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ना फिर इसने ये क्लास बना ली। क्लास का भी जो कॉन्सेप्ट है ना डाटा स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्लास डाटा स्ट्रक्चर में आप जो मेन चीज़ें जो होती है ना, वो आप ये देखोगे, आप अपने एल्गोरिथम्स पर जो है वो फोकस करो। जहाँ से लेकर यहाँ तक उतार लें, मैं आपको थोड़ी एडवाइस करता जाता हूँ, साथ साथ एल्गोरिथम पर फोकस करें। एल्गोरिथम्स मुराद ये कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम, बाइनरी सर्च, बाइनरी ट्री सर्च एल्गोरिथम। तो ये वाली चीज़ होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है और आपके आगे आने वाली ज़िंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसने स्टैक क्लास बनाई, इम्प्लीमेंटेड जो हो रही है, जो लिंक लिस्ट को यूज़ कर रही है, पॉइंटर टू बी टॉप ऑफ द स्टैक, जो पॉइंटर है स्टैक के टॉप पर है। ठीक है, फंक्शन टू पुश बुक इनटू स्टैक, ये इसने फंक्शन बनाया है जो बुक को पुश करेगा स्टैक के अंदर। ठीक है, इसके अलावा द न्यू नोड विल बी पॉइंट टू द करंट टॉप। ठीक है, तो यहाँ से जो होगा, जो न्यू नोड होगा वो अपना टॉप पर चले जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने आएगा मूव टॉप पॉइंटर टू न्यू नोड, जो अपना टॉप पॉइंटर होगा वो न्यू नोड पर चले जाएगा। ठीक है, यानी इसको इसने इसको असाइन कर दिया, इसका मतलब होता है असाइन करना। ठीक है, यहाँ तक आपने उतार लिया होगा। अब यहाँ से आप नीचे तक उतार लो सारा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मार लो। फंक्शन टू पॉप बुक फ्रॉम स्टैक, इनके इसने फंक्शन बनाया है बुक को पॉप करने का स्टैक से। ठीक है, अभी पहले देखेगा चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक खाली तो नहीं है। ठीक है, इफ टॉप इज इक्वल टू नल, अगर तो नल है, स्टैक इज एम्प्टी, नथिंग टू पॉप, तो कुछ भी नहीं है निकालने को। ठीक है, रिटर्न कर देगा, ये वो कर देगा। स्टोर द टॉप नोड टेम्परेरी। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है नोड, ये वो ऐसे सारे फंक्शन फंक्शन बना के तो अपना आगे करता है। मैं बात समझाने की गेम बहुत लंबी चली जाएगी, आपको अभी जस्ट कोड दिखें और लिखी जाए। ठीक है, तो अपना क्या कहते हैं इसको, यहाँ से देखें डिलीट द टॉप नोड, यहाँ पे रिटर्न पॉप बुक नेम, अपना फंक्शन टू रिवर्स द एंटायर स्टैक। इसके अलावा अपना क्या कहते हैं इसको, जल्दी जल्दी आपने उतार लिया होगा फंक्शन टू, यहाँ से अब यहाँ तक आप सारा कर लें। ठीक है, अब ना प्रोग्रामिंग में एक मेन चीज़ जो है ना, आप ये देखें खुद लिखना स्टार्ट करें। खुद लिखने से मुराद ये कि आप कोड थोड़ा बहुत खुद क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिस किया करें इस चीज़ की, ये ताकि ना आपकी जो अपना राइटिंग स्किल्स हैं वो भी बेटर होंगी, और आपको खुद भी थोड़ा बहुत ना वो होगा, एक्साइटमेंट होगी कि ना मैं कोड लिख रहा हूँ और ये चीज़ ऐसे होनी है, ये चीज़ ऐसे होनी है। तो यानी कि इंडेंटेशन का पता चलेगा आपको, और आपको एक ये भी पता चलेगा कि मैंने आया कि कौन सी चीज़ कैसे और किस तरह यूज़ करनी है। ठीक है, तो इसके अलावा अपना ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है एक बार। और अपना यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लगानी है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी आपने लगानी है अपनी, वो भी बता दूँ आपको आपने कहाँ पे लगानी है करके। स्टूडेंट आईडी आप लगाओगे यहाँ पर आके, मेन फंक्शन में आके यहाँ पर आप अपनी स्टूडेंट आईडी लिखोगे। ठीक है,
स्टूडेंट आईडी आपकी जो भी है आपकी वो आपने लाजमी लिखनी है, इसके अलावा और आपने कहीं पर भी नहीं लिखनी है अपनी स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो अपना ये उम्मीद करता हूँ आपने वहाँ से भी नोट कर लिया होगा और यहाँ से भी नोट कर लें या पॉज करके स्क्रीनशॉट मार लें इसका। तो अपना क्या कहते हैं, लास्ट पर चलते हैं, ए यहाँ से, यहाँ से बस ये आ रहा है लास्ट पर। तो चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहें, चीज़ें जो अपना जो डीएसए है ना, और ऊपर ये आपकी बेसिक चीज़, बेसिक कह रहा हूँ, ये आपकी ग्रिप है, ये आपकी ग्रिप में आपका फ्यूचर है इसमें, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी पक्का करना है, चाहे आप दिन में आधा घंटा करें, पौना घंटा करें, लेकिन करना आपने ये चीज़ लाजमी है। ये चीज़ें भूल जाती हैं, आप करते रहोगे तब नहीं भूलेंगी। तो ये चीज़ है कि अपना प्रोग्रामिंग सीखते रहें, एक साल में, और एक साल कह रहा हूँ सॉरी, एक दिन में किसी को नहीं आ जाती, साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं भाई सीखते हुए। ये नहीं कि आप आज आपने कोड लिखा तो कल आप प्रोग्रामर बन गए हो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब आप खुद को डीमोटिवेट भी नहीं करना कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकती। तो ऐसी चीज़ें नहीं जेन में लेके आनी, चीज़ें आहिस्ते से सीखो, ठीक है। ना कि आज आपने फंक्शन सीखे हैं, कल आप ऊपर चले जाओ, परसों डीएसए पे पहुंच जाओ, चौथे पे फिर जीरो आ जाओ। तो ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। तो आपने एक रोड मैप से चलना है, जब आप रोड मैप से चलोगे ना तब आपके लिए भी ईजी होगा और आपके सीखने के लिए भी ईजी, सीखने के लिए भी ईजी होगी चीज़ें सारी, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखो कि अपना अब फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी को जब से कहो मुझे ऊप की वो निकाल के दे सारी, अपना रोड मैप निकाल के दे, डीएसए का रोड मैप निकाल के दे, तो वो आपको सारी चीज़ें निकाल के देगा। तो वो जो आपको चीज़ें निकाल के देगा, आपने उसको लाइन वाइज आपने यूट्यूब पे टॉपिक सर्च करते जाना और वहाँ से आपने सीखते जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करते 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 आपका खुद ही जर्नी जो होगा वो इंशाल्लाह बन जाएगा। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो का हुआ चलता है इख्तिताम, मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबको कामयाब करे, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।